1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 और 1 प्लस सी आपका बराबर आ जाए किसके, ध्यान से देखिए बराबर आना चाहिए ए बी सी 1/a 1/b 1/c और 1 के, या ये बराबर आना चाहिए बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी इसके। तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये बोल दो उसको छोड़ो और ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई करो। तो देखो ए बी सी को अगर हम मल्टीप्लाई करें अंदर तो पहली टर्म तो बनी ए बी सी बाई ए से ए कैंसिल बी सी आ गया, दूसरी बनी ए बी सी बाई बी से बी कैंसिल ए सी आ जाएगा, तीसरी टर्म बनेगी आपकी ए बी सी बाई सी से सी कैंसिल तो ए बी आएगा और ए बी सी इंटू 1 आपका ए बी सी हो गया। 0 मार्क्स मिलेंगे बस इतना करोगे तो कैसे करें, तो करते हैं ऐसे, हाथ पकड़ते हैं, पेन उठाते हैं, पॉज करते हैं वीडियो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, करो इसे, वैसे ही करना है जैसे अभी बताया, या तो मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन ले लो, बात एक ही। ठीक है, चलिए वेलकम बैक। करेंगे कैसे इसे, देखो क्योंकि हमें समथिंग बाई फॉर्म चाहिए, 1/a वाली फॉर्म चाहिए, आएगी तो ये ना, पहले सीरीज़ से चल रहा है तो एग्जामिनर ने पहले ये निकाला होगा, इससे फिर वो निकाला होगा। यहाँ पे कहीं भी अपॉन वाली टर्म नहीं दिख रही, अपॉन वाली बनानी पड़ेगी। देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, डेल्टा मान के चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और एक पैटर्न समझ लेना, जैसे ये R1 है, मैंने लिखा 1 + a। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1। अब ज़रा एक चीज़ समझो, आपने क्या करा, इससे a कॉमन लेना है, a तो है ही नहीं, तो कैसे कॉमन लोगे समझो। मान लो यहाँ a डिवाइड में होता, a मल्टीप्लाई में होता, a डिवाइड में होता, a मल्टीप्लाई में होता, a डिवाइड में होता, a मल्टीप्लाई में होता। मैं आपसे बोल रहा हूँ a कॉमन उठाना है, तो कौन सा a कॉमन उठाएं, ये सबसे मेन बात है पहले तो, है ना। तो ये ऊपर वाला जो a है, नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले a कॉमन उठाने, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, करा तो कुछ है नहीं ना आपने, a की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, अंदर ही अंदर हर एलिमेंट में, पहली रो के हर एलिमेंट में आपने ऐसा करा। मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, क्योंकि ये 1 + a नहीं था, ये a इंटू 1 + a बाई a है, ये 1 नहीं है, ये a इंटू 1/a है, ये 1 नहीं है, ये a इंटू 1/a है, और हम इनसे ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल वाले a कॉमन ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाला a कॉमन आ गया। अब आप पे बचा क्या, आप पे बचा पहला तो एलिमेंट बचा 1 + a बाई a, दूसरा बचा आप पे कितना 1/a, तीसरा बचा आप पे 1/a। सर ये अपॉन में a क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला हमने कॉमन ले लिया बाहर, ये जो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल वाला a है ये कॉमन ले लिया, तो अपॉन वाले तो हैं, ऐसा आ गया आप पे, है ना। अब आप एक काम करिए, उनको ऐसे रहने दीजिए, इसको सेपरेट करिए, इसको सेपरेट कर दीजिए, तो आप पे क्या है, ये है ना, इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/a + a/a, इस चीज़ को बोल रहा हूँ। 1 + a/a को सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा 1/a + a/a, a/a आपका 1 हो जाएगा। तो आपको लिखना है 1/a + 1, 1/a + 1। अब क्योंकि ये पैटर्न समझ लिया ना, तो बाकियों में दिक्कत नहीं है, बाकी भी तो ऐसे लिखने हैं, बस a की जगह b आ जाएगा, पैटर्न तो यही चलेंगे। तो 1 क्या बनेगा 1/b बनेगा, ये 1 क्या बनेगा 1/b, और ये जो 1 + b है ये ऐसा बनेगा, तो ये बनेगा 1/b + 1। 1 + b/b करोगे तो 1/b + b/b, 1/b तो लिख दिया और b/b आपका 1 हो गया। ऐसे ही फिर b भी लगाना पड़ेगा बाहर, है ना, क्योंकि b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड है। अब ये देखो c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड होगा तो c बाहर, अपॉन वाला c क्या करेगा 1 को बना देगा 1/c, इस 1 को भी बना देगा 1/c। सर ये और ये एक ही चीज़ है, 1 + c/c होगा 1/c + c/c मतलब 1। क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ बच्चे कि जैसे आप पहला कॉलम देखो, तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, पहला कॉलम देखो बस ये वाला, और तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये आएगा 1/a + 1/b + 1/c + 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे के साथ करेंगे तो 1/a + 1/b + 1/c + 1। ऐसे ही तीसरे के साथ करेंगे तो 1/a ये b होगा,
वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन, ऐसा करना है, ठीक है। तो अब हम ये कर रहे हैं कि R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ऐसा हम करने जा रहे हैं। R1 को चेंज करने जा रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो देखिए होगा क्या, R1 को चेंज कर रहे हो ना, बाकियों को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, बाकियों को ऐसे ही रहने दिया, और ये थोड़ा बड़े में आएगा, है ना, तो इसको इधर लिखते हैं, है ना, बड़े में ही आएगा, इधर लिखते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी चल रहा है, R1 को चेंज कर रहे हो तो R2 R3 ऐसे लिख लो, तो 1/b, ठीक है, 1/b प्लस 1 और 1/b ऐसे लिख दिया, और R3 भी ऐसे लिख लो, तो 1/c और 1/c प्लस 1। चलिए बहुत बढ़िया। R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं, तो करो ज़रा, पहले कॉलम में करो, तो 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1/c, जिसको हम लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ठीक है। उसके बाद दूसरे में करेंगे तो ये इसके साथ ही है भैया, है ना, कनेक्टेड, ये सारी चीज़ इसके साथ कनेक्टेड है। दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, दोबारा आ गया 1/a 1/b 1/c और 1, इनके साथ ही कनेक्टेड है ये दूसरे कॉलम के साथ। और तीसरे में भी यही आएगा बच्चों, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, है ना, यही आएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख लेता हूँ, है ना, और यही चीज़ इनसे कनेक्टेड होगी। अब क्या करोगे आप, समझदार को इशारा काफ़ी, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, आप क्या कर सकते हो, पहली रो से कॉमन ले सकते हो, तो ले लीजिए, पहली रो से कॉमन ले लीजिए। तो आपने क्या करा, आपने कुछ ऐसा करा कि डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी तो चल रहा है, साथ में पहली रो से आप पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कॉमन आ गया। अब जब ये चीज़ कॉमन आ गई, तो जब जहाँ से आई होगी वहाँ तो 1 1 1 बनेगा, 1 1 1, बाकियों में बना, देखिए बचा है 1/b प्लस 1 1/b प्लस 1, और यहाँ बचा आप पे 1/b, और यहाँ पे क्या बचा 1/c, नीचे 1/c, इधर 1/c प्लस 1। अब आगे होगा आपको लालच कि कॉलम 3 को फिक्स करते हैं, कॉलम 1 को भी इससे माइनस करते हैं और कॉलम 2 को भी इससे ही माइनस करते हैं। तो वही करने जा रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं कि कॉलम 1 गिव्स कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 और कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये हम चेंज करने जा रहे हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मिटा दिए, इसको हम चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे चेंज होगा, सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी 1/a 1/b 1/c प्लस 1 ऐसे लिख देंगे, साथ में कॉलम 3 को ऐसे लिख देंगे, कॉलम 3 आपका क्या है, 1 है, 1/b है और 1/c प्लस 1 है। अब सबसे पहले करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, तो इसको इससे माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 कितना, 0, 1/b माइनस 1/b कितना, 0, 1/c माइनस ऑफ ये, तो ऐसा होगा ना 1/c माइनस ऑफ 1/c प्लस 1, समझ में आया, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, इससे ये कैंसिल होगा, पर बाहर माइनस है तो ये -1 आएगा, आगे से मेंटली करेंगे, ये हो गया। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, 1 माइनस 1 कितना, 0, 1 आगे है तो 1/b प्लस 1 माइनस b, तो इससे ये कैंसिल होगा, सिर्फ 1 बचेगा, आगे है तो प्लस का बचेगा। और यहाँ करेंगे तो इससे ये कैंसिल होगा, पर माइनस भी तो आएगा, तो वो इसको ले जा लेगा माइनस फॉर्म में, तो माइनस का 1 आ जाएगा। आया समझ में, जैसे यहाँ करा था वैसे ही हुआ, 1/c माइनस ऑफ 1/c प्लस 1, तो 1/c माइनस 1/c कटा और -1 बचा। अब आप ऐसे एक्सपेंड कर लीजिए, ऐसे आप लोग एक्सपेंड कर लीजिए, तो आएगा कितना, प्लस का 1 ही आएगा बस अंदर से, भाई इतनी चीज़ बची ना। इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे तो -1 इंटू 0 तो 0 आ गया, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर -1 इंटू 1 कितना, -1 माइनस माइनस प्लस, तो अंदर से आपके 1 आ रहा है, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर है, ए बी सी 1/a 1/b 1/c 1।
और जैसे ही अगर आप ए बी सी की ए से मल्टीप्लाई करें अंदर, ए बी सी 1/a, ए से ए कटेगा बचेगा बी सी, ऐसे बी से बी कटेगा जब आगे जाएगा, बी से बी कटेगा बचेगा ए सी से सी कटेगा बचेगा ए बी, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए बी सी, ये है। ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, कोई क्वेश्चन बचा? ये वाला हो गया। ये भी हो गया। हो ही गई। चलो एक ये देखो, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं। आप पे है क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको करना है। अब देखिए इसे करेंगे कैसे। देखो, देखिए मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसे ए कॉमन आ सकता है, नहीं ऐसे भी नहीं, पर ज़बरदस्ती करते हैं। देखो 2 में तो ए कॉमन आ जाएगा, तीसरे में नहीं आ पाएगा, +1 है। ऐसी 2 में बी कॉमन आ जाएगा, तीसरे में नहीं आ पाएगा, +1 है। ऐसी 2 में सी कॉमन आ जाएगा, तीसरे में नहीं आ पाएगा सी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सोचो, सोचना है क्या कि ये जो 1 है ये 1 नहीं है, ये a बाई ए है। a बाई ए बी क्या होता है? 1 होता है। ये जो 1 है ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये b बाई बी है। ये जो 1 है ये 1 नहीं है, ये c बाई सी है। c बाई सी भी 1 होता है, b बाई बी भी 1 होता है, और a बाई ए भी 1 होता है। ठीक है, कुछ समझ में आया? आगे सर, मैं रो से निकाल रहा हूँ, है ना। आप कॉलम से भी निकाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉलम में भी आप कॉमन आ जाएगा और वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। 1 को a बाई ए लिखा, b बाई बी लिखा, c बाई सी लिख लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही लिख लेते हैं इस बार। टेकिंग a फ्रॉम R1 b फ्रॉम R2, तुम ऐसा मत लिखना, फ्रॉम लिखना है, एंड c फ्रॉम R3 कॉमन आउट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। टेकिंग ए कॉमन आउट फ्रॉम R1 b फ्रॉम R2 c फ्रॉम R3 रिस्पेक्टिवली। तुम a कॉमन लो R1 से, a कॉमन ले लिया। तुम b कॉमन लो R2 से, b कॉमन ले लिया। तुम c कॉमन लो R3 से, ले लिया। देखो फिर क्या बचा। तुम यहाँ से a कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो a आएगा, a कॉमन ले लिया ना तुमने, तो सिर्फ यहाँ a आएगा। एक एक पावर कम करते जाओ। और यहाँ से अगर a कॉमन लिया तो बच्चे यहाँ पे सिर्फ 1 बाई ए बचेगा। समझ में आया? a कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा? a बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? ऊपर वाला गया तो नीचे वाला a बचा। यहाँ से कॉमन लोगे तो b बचेगा, यहाँ से कॉमन लोगे तो c बचेगा। a गई। अब यहाँ पे b कॉमन लेना है तो यहाँ से b गया तो a बचेगा, यहाँ से b गया तो b बचा, और यहाँ से b गया तो सिर्फ 1/b बचा। ठीक है, यहाँ से b गया तो c बचा। अब एक और बात, यहाँ से गया c तो a बचा, यहाँ से गया c तो b बचा, यहाँ से गया c तो पहले से तो c बचा और दूसरे से 1/c बचा। ये हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर आप ऐड भी कर दो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों। क्यों?
क्योंकि देखिए 3a प्लस 1/a आएगा, 3b प्लस 1/b आएगा और 3c प्लस 1/c आएगा। 1/a 1/b 1/c बहुत दिक्कत देने वाले आपको लग रहे होंगे। सेपरेट कर लें, सेपरेट भी नहीं होगा क्योंकि सेपरेट के लिए एक ही साइड होना चाहिए प्लस, ऐसे डायगनली तो नहीं होगा। या तो एक रो में प्लस वाले हो जाएं या एक रो में एक कॉलम में प्लस वाले हो जाएं। तो अब क्या करें, अब क्या करें, कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई करा दें अंदर, कॉलम में मल्टीप्लाई करा दें, कॉलम में करा के देखते हैं एक बार। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉलम 1 को ए कॉलम 1 लिख देंगे, कॉलम 2 को बी कॉलम 2 लिख देंगे, बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और कॉलम 3 को सी कॉलम 3 लिख देंगे। रो से हटाया, कॉलम में जोड़ रहे हैं। या कोई बंदा अगर ऐसे चले कि कॉलम से हटाए तो रो में मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही पड़ेगी। कर रहे हैं एक एज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर हमने पहले कॉलम में ए मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर ए अपॉन में लगाना पड़ेगा ही, बताया था ना, मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना पड़ता है, नहीं तो डिटर्मिनेंट चेंज हो जाता है। दूसरे में बी मल्टीप्लाई करो तो बी नीचे भी लगाना पड़ेगा बाहर। और तीसरे में अगर सी मल्टीप्लाई करा तीसरे कॉलम में तो यहाँ पे नीचे लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ आपकी क्या बनेगी। अगर हम देखें तो ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कॉलम 1 में, तो क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस कितना 1। चलो ये आ गया, ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया। आया समझ में कैसे, देखो ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर और ए इंटू 1/a1, यहाँ पे करोगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो बी स्क्वायर। एक और बार देख लो, तीसरा सिमिट्री से लिख लेंगे, बी की मल्टीप्लाई करनी है हमें कॉलम 2 में, तो पहला एलिमेंट है बी तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट बनेगा बी इंटू बी बी स्क्वायर और बी बाई बी कितना 1, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो बी स्क्वायर बनेगा। अब तीसरा आप खुद लिखो, सी है तो सी स्क्वायर बनेगा, ये सी स्क्वायर बनेगा और ये सी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। ये कोई फ़ायदा, हाँ फ़ायदा तो अब दिख रहा है आप लोगों को। देखो रो वाइज तो है नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस 1 है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे भी नहीं है। कॉलम वाइज देखो ज़रा फ़ायदा है, कॉलम वाइज अगर ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। दूसरे में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तीसरे में देखो बी स्क्वायर फिर बी आ गया, ये ए होगा, है ना, ए होगा ये, है ना, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। तो दोबारा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। हमें ये याद रखना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आना चाहिए। पहले क्या करा, कुछ बंदे क्या करेंगे, रो वाइज ए बी सी कॉमन लेंगे और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज ए बी सी कॉमन लेंगे और रो वाइज उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हम कैसे हैं, हमने रो वाइज कॉमन लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉलम्स ऐड कर रहे हैं। तो कॉलम 1 गिव्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये कर रहे हैं। इससे तो ये कट गया, क्या फ़ायदा हुआ, ये हुआ भाई, ये थोड़ी था पहले दिया हुआ, अलग सा था ना, तो ये फ़ायदा हुआ। ऐड करेंगे तो कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 लिख लेते हैं ना। तो कॉलम 1 क्या होगा, इसको प्लस इसको ऐड करना होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। कॉलम फर्स्ट का पहला एलिमेंट ये हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। कॉलम फर्स्ट का ही दूसरा एलिमेंट क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। और तीसरे कॉलम का, सॉरी पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया, ठीक है, शाबाश। बाकी दो कॉलम्स आप ऐसे ही उतार लीजिए। तो दो कॉलम क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस 1 है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस 1 है। आपको भी पता है, पहले कॉलम से ये बाहर ले लो, ठीक है, पहले कॉलम से ये बाहर ले लिया, तो बाहर लिया तो क्या है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, 1 है, बाहर ले लिया। क्या बचा, बचा ये कि जहाँ से कॉमन लिया, पहले कॉलम से लिया तो 1 1 1 बन जाएंगे, और दूसरा बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी स्क्वायर
सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़, ठीक है ना। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है या नहीं है? रो 1 फिक्स करो और बाकी 2 रोज को उससे माइनस कर दो, ठीक है। तो हम करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 गिव्स R2 माइनस R1 एंड R3 गिव्स R3 माइनस R1, ये हम लगाएंगे ऑपरेशन। तो देखिए डेल्टा कैसे चेंज हुआ, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, 1 है, ठीक है। R1 की मदद से कर रहे हो, R1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो R1 ऐसे लिख लो, तो 1b स्क्वायर सी स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया। अब करेंगे R2 माइनस R1, तो इसको इससे माइनस करना है तो 1 माइनस 1 बच्चे 0 आया। अब बी स्क्वायर प्लस 1 से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, बचेगा 1। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका 0। R3 माइनस R1 अब आप लोगों को करना है, R3 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, बचेगा 1। 1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर लो, देखिए अंदर से 1 आएगा, सिर्फ एक्सपेंड करोगे तो सिर्फ ये चीज़ बचेगी ना, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ऐसा भी नहीं होता, मान लो आपको प्रूफ पता है क्या करना है और आपका किसी भी स्टेप में वो प्रूफ बाहर आ गया, तो भाई इसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इसको करना ही पड़ेगा सॉल्व, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ है समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब आपको ये प्रूफ करना है, क्या चीज़, कि प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस ए बी, देन सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस ए बी। ये आपका बराबर आना चाहिए किसके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के होल क्यूब के, इसके बराबर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें पुरानी वाली स्ट्रेटेजी ही लगेगी, ठीक है। पुरानी वाली स्ट्रेटेजी कैसे लगेगी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे या पहले कॉमन निकालें, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। मल्टीप्लाई करना चाहते हो या डिवाइड करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, रो 1 को चेंज करते हैं ए R1 से, ए से ए नहीं था ना पहले उसमें, रो 2 को चेंज करते हैं बी R2 से, और ये सारे एक्सपेरिमेंट होता है एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता होता, और ये सी R3 से हम रो 3 को चेंज करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। डेल्टा लिखा और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो क्योंकि पहली रो में ए है, दूसरी रो में बी मल्टीप्लाई करोगे, तीसरे में सी करोगे तो बाहर आएगा ए बी सी, हर रो से ए, हर रो से बी और एक रो से आपका सी। चलिए ए की मल्टीप्लाई करना शुरू करिए, तो माइनस बी सी में ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस ए बी सी। बी स्क्वायर में ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर बनेगा, और बी सी में ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी बनेगा। कर लिया करो मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं कि बाहर ही रखो। अब सी स्क्वायर प्लस बी सी, इसमें ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ए सी स्क्वायर और ये बनेगा ए बी सी। चलिए यहाँ करिए बी की मल्टीप्लाई दूसरी रो में, तो ये पहली चीज़ बनी ए स्क्वायर बी और ये बनी ए बी सी, दूसरी बनी माइनस ए बी सी, तीसरी बनी आपकी बी सी स्क्वायर, है ना, बी की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ये बन गया।
तीसरे में सी की मल्टीप्लाई करनी है, तो पहला बना ए स्क्वायर सी, दूसरा बना ए बी सी, ये बना बी स्क्वायर सी, ये बना ए बी सी और ये बना ए बी सी। ये हो गया। तो उल्टा करना होता है। अब पहली रो से आपने ए की मल्टीप्लाई करी, तो आप क्या करो, अब ये करो कि आप पहले कॉलम से ए कॉमन ले लो। तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग ए कॉमा बी एंड सी कॉमन आउट फ्रॉम, रो में मल्टीप्लाई करा तो कॉलम से कॉमन लो, रो में मल्टीप्लाई करा था ना ए बी सी, तो कॉलम से कॉमन लो, तो C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ऐसा करेंगे तो होगा क्या, देखो भाई कॉमन ले रहे हो तो भाई पहली कॉलम से ए कॉमन आएगा, दूसरे से बी आएगा, तीसरे से सी आएगा और अपॉन में ए बी सी चल ही रहा है, तो इसे तो काट के रखो। कॉमन ले रहे हो ना, मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर अंदर लगाना पड़ता है, पर कॉमन तो पहले से होता है ना ओरिजिनली। कॉमन जो चीज़ लोगे वो डिटर्मिनेंट में ओरिजिनली है, तो उसमें आपको अंदर बाहर नहीं करना होता कि मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, नहीं, वो तब करना होता है जब मल्टीप्लाई करें एक्सटर्नली। तो आपने क्या करना है, पहले कॉलम 1 देखो, या कॉलम देख लिया, इससे आपको ए कॉमन लेना है, तो पहले से आया बी सी, ठीक है। अगर ए कॉमन ले लो इससे, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आप पे ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आएगा ए बी, और यहाँ से ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे बी सी, ठीक है। और अगर यहाँ से ए कॉमन लो तो आप पे आएगा ए सी, और यहाँ से ए कॉमन लो तो आप पे आएगा बी सी, ठीक है। चलिए दूसरे कॉलम से आप बी कॉमन लोगे, तो यहाँ से बी कॉमन लिया तो ये बच्चे ए बी, और यहाँ से बी कॉमन लिया तो ये बचेगा ए सी, यहाँ से बी कॉमन लिया तो ये बना ए सी, यहाँ से बी कॉमन लिया तो एक बी सी और दूसरा बी कॉमन लिया तो ए सी। आगे बढ़ें, इससे आपको सी कॉमन लेना है, तो ए सी स्क्वायर से सी कॉमन लो तो आप पे ए सी, और यहाँ से सी कॉमन लो तो ए बी, यहाँ से सी कॉमन लो तो बी सी, यहाँ से सी कॉमन लो तो ए बी, यहाँ से सी कॉमन लोगे तो ए बी। अब थोड़ी सिमेट्री टाइप की आ गई, देखो बी सी बी सी बी सी, ए बी ए सी, है ना, बी सी ए सी ए सी ए सी, ऐसे कुछ आ रहा है। तो अब करते हैं, रिस्क लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, रो वाइज ऐड कर लेते हैं। कॉलम वाइज भी आ जाएगा, ए बी बी सी, कॉलम वाइज मज़ा नहीं आएगा, रो वाइज ले लेते हैं। मज़े की क्या बात है, फिर ज़िंदगी से मत खेलो, देखते हैं यार, है ना, जो होगा देखा जाएगा। चलो क्या करते हैं, रो 1 गिव्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 ले लेते हैं, ठीक है। रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 2 रो 3 को ऐसे रखते हैं, ये तो कट गए थे, एक तो मल्टीप्लाई की वजह से और एक कॉमन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, रो 2 रो 3 को ऐसे रख देते हैं, है ना। तो रो 2 है ए बी प्लस बी सी, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रो 2 माइनस ए सी, यहाँ पे आप पे बी सी प्लस ए बी, और रो 3 है आप पे ए सी प्लस बी सी, साथ में बी सी प्लस ए सी, साथ में माइनस ए बी। अब आपको क्या करना है, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं बच्चे, तो पहले इसको देखो, इसको ऐड करना है, बी सी से तो बी सी कट गया, बचा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लिख दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये लिख लिया। आ जाओ दूसरे में, इन तीनों को ऐड करना है, ए सी से ए सी कटा, बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलो इधर आ जाओ, तो इन तीनों को ऐड करना है, तो ए बी से ए बी कटा और बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको भी पता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। कॉमन निकाल दिया, कहाँ से, पहली रो से, क्या चीज़, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन निकाल दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमने कॉमन निकाल दिया। क्या बचा, 1, यहाँ 1, यहाँ 1, कॉमन निकालने के बाद यही बचेगा। इधर बचा ए बी प्लस बी सी, इधर माइनस ए सी, इधर बी सी प्लस ए बी, इधर ए सी प्लस बी सी, इधर बी सी प्लस ए सी, और इधर माइनस ए बी, ये बचा। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, एक कॉलम फिक्स करो, बाकियों को माइनस करो। तो हम करेंगे चेंज, कॉलम 1 गिव्स कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये करेंगे। कॉलम 3 को ऐसे रहने देंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, साथ में
कॉलम 3 में कुछ नहीं हो रहा तो कॉलम 3 ऐसे लिख दो। कॉलम 3 कितना है, 1 है, BC प्लस AB है, साथ में कौन है, माइनस का, ये कॉलम 3 हटाना है। तो 1 माइनस 1 कितना, 0। AB प्लस BC से ये दोनों माइनस होंगे, मतलब BC भी माइनस होगा और AB भी माइनस होगा। तो AB से AB कटा, BC से BC कटा, कितना आ गया, 0 आ गया। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे है AC प्लस BC, यहाँ कितना है, क्योंकि माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का AB हो गया। तो ये कितना है, AB प्लस BC प्लस CA। तो ये चीज़ आई AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, शाबाश। अब करेंगे आप लोग कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो 1 माइनस 1 कितना, 0। यहाँ पे कितना है, माइनस का AC है, ये दोनों भी माइनस के होंगे, माइनस का BC माइनस का AB। तो ये तो दोबारा बना AB BC CA, माइनस कॉमन लेके लिखोगे क्या, AB प्लस BC प्लस CA। एक बाहर भी चल रहा है और शायद इन तीनों का क्यूब चाहिए था आपको, देख लेते हैं अभी। और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 होगा, तो कॉलम 2 में BC प्लस AC है, कॉलम 3 में माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो AB वही आया, कितना, AB प्लस BC प्लस CA। अब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करो 1 के अलॉन्ग, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। समझ आया? चलो मैं इस पर दिखा दूंगा तुम्हें एक्सपेंड करके। तो देखो सिंपल सी बात कि 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो डेल्टा आपका कितना आया, AB प्लस BC प्लस CA। तो ठीक है, साथ में 1 के अलॉन्ग आपने एक्सपेंड करा तो ये चीज़ बची। क्या है ये चीज़, इतनी सी चीज़, ये क्या है, 0 है, देन माइनस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, देन AB प्लस BC प्लस CA, देन AB प्लस BC प्लस CA। ये लिख लिया, बच्चे ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। और जब भी माइनस हो, मैंने आपको बोला प्लस ही आएगा, क्योंकि एक नेचुरल माइनस भी होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, दोनों एक ही चीज़ है, तो होल स्क्वायर बनेगी। तो डेल्टा इज इक्वल टू, देखो AB प्लस BC प्लस CA हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो होल स्क्वायर हो गया। तो AB प्लस BC प्लस CA का होल स्क्वायर। अब ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, कुल मिला के 2 प्लस 1 कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो क्यूब आ जाएगा। शायद ये आपको चाहिए था AB प्लस BC प्लस CA का होल क्यूब, यही चाहिए था। देखो आ गया, ठीक है, शाबाश। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक ही क्वेश्चन करिए, हम पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पे कि हमें प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c माइनस a का होल स्क्वायर, और c स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। हालांकि आप कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे, 2 लिखा होगा, तीसरा आपने समझ ही लिया होगा कि क्या टर्म आने वाली है, शाबाश। BC CA AB बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a माइनस b माइनस c माइनस a, और a प्लस b प्लस c, ये चीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसे प्रूफ करना है। देखिए ये टर्म बड़ी मुश्किल वाली लग रही है ना आप लोगों को, ये चीज़। हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर एक जैसे हैं, c स्क्वायर एक जैसे हैं,
तो क्यों ना हम मॉडिफिकेशन कर लें। कैसा मॉडिफिकेशन कि ये इससे माइनस हो जाए, ये इससे माइनस हो जाए और ये इससे माइनस हो जाए, ऐसा कर लेते हैं पहले, है ना। तो डेल्टा लिखा और हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ऑपरेशन हम ये लगा रहे हैं कि आपका इसको इससे माइनस कर देंगे, है ना। तो हम ये लगा रहे हैं कॉलम 2 को ही चेंज कर रहे हैं, पोजीशन नहीं चेंज करना चाह रहा मैं, और कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर लेते हैं, है ना। कॉलम 2 को चेंज करते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से। तो देखते हैं चेंज क्या आ रहा है, चाहे यहाँ करना है यहाँ कर लेते हैं, है ना, ऐसे कभी नहीं करा इस साइड। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे तो होगा क्या, दिख पा रहा है, ठीक है। तो कॉलम 1 तो ऐसे लिख लो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। कॉलम 2 में चेंज करना है, कैसा चेंज है, ये पूरा कॉलम 2 है, फिर माइनस आएगा और फिर ये a स्क्वायर आएगा। ये पूरा कॉलम 2 है, इसका साइन तो चेंज नहीं हुआ, बस a स्क्वायर के आगे क्या लगेगा, माइनस। ऐसे ही b स्क्वायर के आगे क्या लगेगा, माइनस। ऐसे ही c स्क्वायर के आगे क्या लगेगा, माइनस। चलो पहले दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। कॉलम 2 है a स्क्वायर माइनस कितना, b माइनस c का होल स्क्वायर, ये तो कॉलम 2 हुआ, माइनस ऑफ कॉलम 1। कॉलम 1 में कौन है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस तो आएगा ही। तो आपका आएगा कुछ ऐसा, पहले से तो आप पे बचेगा माइनस ऑफ b माइनस c का होल स्क्वायर। दूसरे से आप पे बचेगा माइनस ऑफ c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तीसरे से आप पे बचेगा कितना, माइनस ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आप लोगों पे बचेगा। यहाँ पे आप पे bc ca और ab है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, दो बार नहीं करेंगे उसे। पहली बात तो देखो माइनस कॉमन आ गया बाहर, ठीक है। तो जब हम डेल्टा लिखेंगे तो एक तो माइनस कॉमन आ गया बाहर, ठीक है, डेल्टा की वजह से माइनस बाहर कॉमन आ गया। जैसे ही माइनस बाहर कॉमन आए ये प्लस के रह गए, है ना। प्लस का b माइनस c का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का c माइनस a का होल स्क्वायर हो गया और प्लस का a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अब इन्हें खोल दो, तो जैसे ही माइनस बाहर लिया तो खुल के देखो क्या हुआ, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो ऐसी है, और अगर हम माइनस कॉमन लेके इसे खोलें तो b माइनस c का होल स्क्वायर हमेशा ही b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc होता है। ऐसे c माइनस a का होल स्क्वायर होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c। ऐसे a माइनस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे बच्चे bc है, यहाँ पे ca है, यहाँ पे ab है। अच्छा कितना बढ़िया होता है, आप खुद ही सोचो, ये दो होते, क्योंकि दो होते तो मैं ऐड करता तो ये कट जाता, ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ही बचता। फिर ऐसा कर सकते हैं। देखिए हमें कॉलम 2 को चेंज करना है, कैसे, कॉलम 2 तो लिखेंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 करेंगे। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कॉलम 2 उठाइए, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc है, माइनस लिखा, फिर कॉलम 2 तो इतना हुआ, माइनस लिखा, 2 लिखा, और कॉलम 3 में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, bc है, माइनस नहीं फिर प्लस करेंगे, प्लस हो जाएगा तो bc से bc कैंसिल होगा। ऐसा करना चाह रहे हैं तो ध्यान से देखिए क्या होगा। जब ये ऑपरेशन लग जाएगा तो आपके देखिए डेल्टा क्या आएगा, माइनस रहेगा, a स्क्वायर रहेगा, p स्क्वायर रहेगा, c स्क्वायर रहेगा, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रहेगा। देन उसके बाद कॉलम 2 को चेंज करो, कॉलम 3 ऐसे लिख लो, bc ca ab ऐसे लिख लिया। अब क्या बचा देखो, ऐड करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली याद रखना है 2bc है, ये 2ca है, ये 2ab है मेंटली, इसको इससे ऐड करना है, पर यहाँ 2 है, 2bc 2ca 2ab आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ, है नहीं ओरिजिनली। और जब इनको ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। पर फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 नहीं है, पर कैंसिल तो होगा ना, क्योंकि रिलेशन में क्या है, जो आपने रिलेशन लिखे हैं वहाँ पे ऑपरेशन लगाया उसमें 2 है। तो पहले तो यही होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस का 2bc, फिर होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca और प्लस का 2ca, फिर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 2ab। तो ये वाले टर्म्स कट जाएंगे, बचेगा क्या, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे बचा, ठीक है। अब क्या करें, अब आगे क्या करें, है ना, इतना तो बच गया। याद रखना क्या रिलेशन है, हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ए बी सी चाहिए, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ऐसे हमें कुछ रिलेशन चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम इनको ऐड कर लें तो ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आ जाएगा और a b c नहीं आएगा, इनको भी ऐड करेंगे, तीनों को ऐड कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया, इनको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा, पर वहाँ दिक्कत आएगी। तो सोचो कैसे करोगे,
बताओ। हो सकता है कुछ? सोचो सोचो सोचो। देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन तो रहा है, पर ये फिर बी सी सी ए बी है ना, ये दिक्कत देंगे। इसमें क्या करें, 2bc 2ca 2ab कोई फ़ायदा नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है ही ना, क्या करें फिर। सोचो सोचो सोचो, आगे बढ़ते हैं फिर। चल एक तो समझ में आया, क्या चीज़, इसको यहाँ दे दो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना, इसको यहाँ दे दो तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको यहाँ दे दो तब भी ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब आप पुराने ऑपरेशन में भी कर सकते थे वो, पर यहीं कर लो। मैं बोल रहा हूँ कॉलम 1 को चेंज करो, चलो कॉलम 2 को कर लो। कॉलम 2 को चेंज करो कैसे, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 से, इससे चेंज करो। कॉलम 2 को चेंज करो कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 से, करके देखते हैं। कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं, माइनस लिखा, कॉलम 1 ऐसे लिख लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉलम 3 भी ऐसे लिख लिया, कितना है बी सी सी ए बी, ठीक है। अब हमने क्या करा, बेसिकली इन दोनों को ऐड करा और यहाँ रखना है वो चीज़। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, जिसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, जिसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया, जिसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिख लिया तो ये कॉमन ले लो फिर, कॉलम 2 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका आ गया कॉमन। कॉमन आ गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, देन बी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर, देन 1, देन 1, देन 1, देन बी सी सी ए बी। अब एक बात है, एक बात क्या है कि मैं बीच से एक्सपेंड करने में सहज ही नहीं हूँ, समझ में आया। बीच से कभी नहीं आदत, या तो इधर से है आदत या तो इधर से है। तो एक काम करो, इनको इंटरचेंज करो। कैसे, कॉलम 2 गिव्स, कॉलम 2 इज इंटरचेंज टू कॉलम 3, ऐसा कर लो। ऐसा करोगे तो एक माइनस और आएगा और एक माइनस पहले से है प्लस बन जाएगा। देखो एक तो माइनस है, एक माइनस कब आया, जब मैंने क्या करा, ऐसे करा, बी सी सी ए बी आगे आगे, बी सी सी ए बी आगे आगे, और ये पीछे चले गए, क्या चीज़ 1 1 और 1, ठीक है ऐसा। तो माइनस का आपका प्लस हो जाएगा। आपने कॉलम 2 और कॉलम 3 को क्या कर दिया, इंटरचेंज। अब लालच आ गया होगा, R1 को फिक्स करो, R2 को चेंज करो R2 माइनस R1, और R3 को चेंज करो R3 माइनस R1, R2 को चेंज करो R2 माइनस R1, और R3 को चेंज करो R3 माइनस R1, ठीक है। ये दोनों चीज़ों से तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, डेल्टा हम लिखेंगे कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। R1 को फिक्स रखेंगे, क्या है, ए स्क्वायर है, बी सी है, 1 है, और R2 माइनस R1 करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। देन आपका आया सी ए माइनस बी सी, सी ए माइनस बी सी। देन आपका आया 1 माइनस 1 कितना, 0। अब R3 माइनस R1 करोगे, R3 ये रहा, R1 ये रहा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहला, और उसके बाद आप पे ए बी माइनस बी सी है, ए बी माइनस बी सी, और 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया, ठीक है। नाउ आप ऐसे एक्सपेंड कर लो इन्हें, ऐसे एक्सपेंड करोगे तो आपका आएगा डेल्टा की वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन डिटर्मिनेंट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बच्चे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी प्लस ए और बी माइनस ए, मतलब बेसिकली इतना बचा है ना आप पे। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को वहाँ लिख लिया बी प्लस ए और बी माइनस ए, और इनसे सी कॉमन ले लिया, ये आपका ए माइनस बी है। सी कॉमन लेके यहाँ पे कितना है, ए माइनस बी है।
ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो सी प्लस ए और सी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से अगर आप बी कॉमन लो तो ये है ए माइनस सी। अब मैं आपसे एक चीज़ चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो होगा क्या, बी प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि बी माइनस से कॉमन आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो सी पॉजिटिव और ए नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, अब देखिए पहली रो से तो बी माइनस से कॉमन आ गया और दूसरी रो से सी माइनस से कॉमन आ गया। पहली रो से बी माइनस से, दूसरी रो से सी माइनस से बाहर निकाला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसी है। पहली रो से बी माइनस है और दूसरी से सी माइनस है, कॉमन निकाल दिया। बचा क्या, बचा ये कि जब यहाँ से बी माइनस से कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा बी प्लस है और यहाँ पे बचेगा माइनस का सी। और दूसरी रो में आपने सी माइनस से कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे सी प्लस ए बचेगा एंड देन यहाँ पे माइनस का बी बचेगा। नाउ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए तो माइनस बी टाइम्स ऑफ बी प्लस है और जब भी माइनस हो तो प्लस आएगा, प्लस सी टाइम्स ऑफ सी प्लस है। तो माइनस बी इंटू बी हुआ माइनस बी स्क्वायर और ये हुआ माइनस ए बी और ये हुआ प्लस का सी स्क्वायर और ये हुआ प्लस का ए सी, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ बन सकती है ना, ये देखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है बच्चे, क्या, इसको मिटा दूँ? ये सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेल्टा की। ये जो भी चीज़ आएगा वो इनके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखिए इनको साथ में रखिए, ये है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसी, और फिर प्लस लगाइए और इन दोनों को साथ में रखिए जो कि है ए सी माइनस ए बी, ठीक है। और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सी प्लस बी और सी माइनस बी। और यहाँ से अगर आप ए कॉमन लो तो ये भी है सी माइनस बी। बच्चों सी माइनस बी कॉमन आ गया, सी माइनस बी जैसे कॉमन आया यहाँ से सी आया प्लस बी आया और वहाँ से ए आया, तो इसे तो ए प्लस बी प्लस सी है ये। और जब ये चीज़ यहाँ इंक्लूड होगी तो डेल्टा की वैल्यू आप पे आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन बी माइनस ए, देन सी माइनस ए, देन सी माइनस बी, देन ए प्लस बी प्लस सी। जहाँ तक मुझे याद है वहाँ ए माइनस बी होगा और बी माइनस सी होगा। तो जैसे ही आप यहाँ से कॉमन लोगे माइनस, ये चीज़ बनेगी बी माइनस सी, वो माइनस ये रहा। और जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लोगे ए माइनस बी बनेगा ये, वो माइनस ये रहा। और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं क्या चाहिए आपको। चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड आफ्टरनून। डिटर्मिनेंट के प्रूफ वाले क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट के प्रूफ में। पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह है कि आपको प्रूफ करना है कि 1/a ए स्क्वायर बी सी 1/b बी स्क्वायर सी ए और 1/c सी स्क्वायर ए बी ये आपका 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट देख लीजिए 3 × 3 का है। इसके पहली रो में एलिमेंट आप देख सकते हैं और जो नीचे हैं वो भी एक जैसे ही हैं। जैसे ये 1/a है तो ये 1/b है तो ये 1/c है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और ये बी सी सी ए बी है। करे कैसे इसे, कुछ कॉमन आएगा? अभी तो कुछ कॉमन आने के चांस नहीं है। यहाँ से देखो ए कॉमन नहीं आ सकता, ऐसे भी नहीं आ सकता। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक ऑपरेशन लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके पकड़ रहे हैं, ठीक है। और हम एक ऑपरेशन लगाते हैं कि R1 को चेंज करते हैं AR1, देख लेते हैं एक बार। R2 को चेंज करते हैं BR2 और R3 को चेंज करते हैं CR3। ये 3 हम ऑपरेशन लगाने चाह रहे हैं। R1 की जगह AR1, ए कोई स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ही होते हैं 2 3 4 जैसे हो गए। R1 AR1 R2 BR2 और R3 CR3। ज़रा करके देखते हैं क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, डेल्टा मानेंगे। पहली रो में ए की मल्टीप्लाई करी, डेल्टा है। पहली रो में ए की मल्टीप्लाई करी तो 1/a में ए की मल्टीप्लाई करें तो ये a/a बना। ये बना आपका a3, ये बना आपका ABC, ठीक है।
क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करा तो डिटर्मिनेंट में डिवाइड में ए बाहर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड में लगाओ। अब बी की मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 में, तो पहला आएगा बी बाई बी, दूसरा आएगा बी का क्यूब, तीसरा आएगा सी ए बी। और क्योंकि बी की मल्टीप्लाई करिए तो बी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब तीसरी रो में सी की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/c बना सी बाई सी, सी स्क्वायर बना सी क्यूब, और ए बी के साथ सी आया तो ये ए बी सी बन गया। अब आप एक चीज़ देखिए, सी की मल्टीप्लाई करी तो सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/abc आ गया। इससे कटा यहाँ 1 आया, इससे कटा यहाँ 1 आया, इससे कटा यहाँ 1 आया, तो डेल्टा की वैल्यू आपकी कुछ ऐसी बनी, 1/abc आप पे आया, 1 आप पे आया, 1 1 1, देन ए क्यूब, देन बी क्यूब, देन सी क्यूब, देन देखो पहला भी ए बी सी है, सी ए बी कुछ और नहीं होता, ए बी सी होता है, और नीचे वाला भी ए बी सी है। आप कॉलम 3 से ये ए बी सी कॉमन ले लीजिए बाहर, कॉमन ले रहे हैं इस बार, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, पहले से है उस पर, तो ए बी सी कॉमन ले लिया। अब आपको डिवाइड में नहीं लाना पड़ेगा ना इसे, आपने तो कॉमन लिया, पहले से है उस पर ये चीज़ है ना ए बी सी, तो अब नहीं लगाते, जब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तब लगाते हैं डिवाइड में, अभी तो कॉमन लिया आपने बाहर। ए बी सी आपने कॉमन ले लिया, पहले कॉलम में कोई फ़र्क नहीं आया, ये 1 1 1 है, दूसरा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, तीसरा देखो ए बी सी कॉमन लिया तो पहली रो में 1, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया। अब क्योंकि यहाँ सिंस कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, कॉलम 1 के एलिमेंट क्या है 1 1 1, कॉलम 3 के भी एलिमेंट क्या है 1 1 1, तो अंदर से डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी 0। जब भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाएं, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है 0, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 0। ये आपका प्रूफ था, ठीक है, ये चीज़ आपकी प्रूफ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस 1, देन ए बी, देन ए सी, फिर आप पे है ए बी, देन बी स्क्वायर प्लस 1, देन बी सी, देन आप पे है सी ए। जितनी आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने आएंगे, क्योंकि बहुत बार मैं ऐसे स्टेप्स लूँगा जो आपको पहले कन्फ्लिक्टिंग लगेंगे कि ऐसे क्यों कर दिया, पर एट दी एंड आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ऐसा करने के पीछे मेरा कारण क्या था। ये आपको क्वेश्चन करना है, पॉज कर लीजिए, आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है और इसे करने बैठिए। आपसे बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है। पहली रो देखो, उसमें ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी है, दूसरी रो में ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 और बी सी है, और तीसरी रो में सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 है। इसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आप लोगों को करना है। कर सकते हैं, देखिए इतनी बड़ी बात नहीं है, वही लेके चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा है, और हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ क्लियरली ए है, ऐसे में भी ए आ ही जाएगा, कैसे भी कर लो, चाहे कॉलम वाइज कर लो चाहे रो वाइज कर लो, एक से तो ए कॉमन लेना पड़ेगा। पर लेंगे कैसे आप लोग ध्यान से देखना। अभी मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी और ए सी ऐसे लिख रहा हूँ, ए बी बी सी ऐसे लिख रहा हूँ, सी ए सी बी ऐसे लिख रहा हूँ। क्या नहीं लिखा फिर मैंने, ए स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिखा, बी स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिखा और सी स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, देखिए मैं यहाँ से ए कॉमन लूँगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा ए प्लस 1 बाई ए। नहीं आ रहा विश्वास, तो ए की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, तो ए इंटू ए आएगा ए स्क्वायर और ए इंटू 1 बाई ए 1 आएगा। करते कैसे इसे, देखो जिस पे है उससे तो कॉमन ले लिया तो उस पर एक पावर बची, और जिस पे नहीं है उसके अपॉन में चल जाता है। ए जिस पे है उससे तो बाहर आ गया, जैसे यहाँ ए स्क्वायर था तो ए बचा, जिस पे नहीं है उसके अपॉन में चल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 1। ऐसे बी स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो बी बी प्लस 1 बाई बी आ जाएगा, और सी स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो सी सी प्लस 1 बाई सी आ जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ, पहली रो से हम ए कॉमन ले सकते हैं, दूसरी से बी कॉमन ले सकते हैं, तीसरी से सी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन आउट फ्रॉम, ए है रो 1 में
बी है रो 2 में और सी है रो 3 में, उनसे रिस्पेक्टिवली हम ए बी सी कॉमन ले लें। ठीक है, ए बी सी हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो होगा क्या, ए बी सी कॉमन लिया आपने, मल्टीप्लाई नहीं करा, देखो ए बी सी तो बाहर आ गया, आप पे बचा क्या, जब यहाँ से ए कॉमन ले लिया आपने, पहले उसे तो ए कॉमन लिया तो आप पे बचा ए प्लस 1/a, फिर आप पे ए कॉमन ले लिया तो बी बचा, ए कॉमन ले लिया तो सी बचा। यहाँ से बी कॉमन लेंगे बच्चों, दूसरे रो से बी कॉमन लेना है, दूसरे से बी कॉमन लेना है, तीसरे से सी लेना है, तो यहाँ से बी कॉमन लिया, यहाँ ए बचा, यहाँ से बी कॉमन ले लिया तो बी प्लस 1/b बचा, और यहाँ से बी कॉमन लिया तो सी बचा। अब यहाँ से तीसरी रो से सी कॉमन लेंगे तो सी कॉमन लिया तो ए बचा, सी कॉमन लिया तो बी बचा, सी कॉमन लिया तो सी प्लस 1/c बचा, ऐसा बन गया। अब क्या कर सकते हैं, अभी आपने कॉमन लिया, अब आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहे रो वाइज कर लो चाहे कॉलम वाइज कर लो, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो। पर अगर हम कुछ भी करें, जैसे 3a प्लस 1/a बनेगा, 3b प्लस 1/b बनेगा और 3c प्लस 1/c बनेगा। अगर हम रो वाइज करें, कॉलम वाइज करें तो आपका बनेगा a प्लस b प्लस c प्लस 1/a, नीचे से बनेगा a प्लस b प्लस c प्लस 1/b, नीचे से बनेगा फिर तीसरी रो से a प्लस b/c प्लस 1/c। कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो आपने रो वाइज निकाला ना, तो दूसरा स्टेप रो वाइज मल्टीप्लाई कर दोगे तो पुराना वाला बन जाएगा। अब एक काम करो, कॉलम वाइज आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि रो 1 में तो हमें a की मल्टीप्लाई करनी है तो AR1 लिख देंगे, रो 2 में हमें b की मल्टीप्लाई करनी है तो BR2 लिख देंगे। मैं तभी बोल रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बारी में आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्लिक्टिंग होगा। R1 AR1 फिर प्रोग्रामिंग बन जाएगी जैसे मुझे है, ठीक है। R2 BR2, R3 कितना आ जाएगा, BR3 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, अब हम बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइड में भी ABC लगाना पड़ेगा। तो देखिए डेल्टा की वैल्यू क्या बनी, ABC पहले से ही चल रहा था, आपने यहाँ पे A की मल्टीप्लाई करनी है। अभी मैं दिखा देता हूँ, नहीं रो वाइज कॉमन लिया तो कॉलम वाइज करेंगे। तो C1 इज़ इक्वल टू A टाइम्स ऑफ कॉलम 1, C2 इज़ इक्वल टू B टाइम्स ऑफ कॉलम 2, C3 इज़ इक्वल टू C टाइम्स ऑफ कॉलम 3, C टाइम्स ऑफ कॉलम 3। ठीक है, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो A की मल्टीप्लाई करेंगे इस पे A प्लस 1/a पे, देखते हैं क्या फ़ायदा होता है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड ही चल रहा है, साथ साथ सीखेंगे। A की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी A² बनेगा, A की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी A² बनेगा। मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड में भी A लगाना पड़ेगा। अब दूसरे कॉलम में B की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो B इंटू B B² हुआ, फिर B टाइम्स ऑफ B प्लस 1/b हुआ, फिर क्या है हुआ आप पे B इंटू B B² हुआ, ऐसे ये C इंटू C C² होगा, ये C² होगा और ये C प्लस 1/c हो जाएगा। A आ गया, दूसरे कॉलम में B की मल्टीप्लाई करी तो B आएगा, तीसरे कॉलम में C की मल्टीप्लाई करी तो C आएगा। अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं आप पे। अब देखते हैं ये क्या है, 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² चाहिए, इससे निकाल के देखेंगे कैसा आएगा ना। ये तो दोबारा ट्राई करेंगे अगर इससे नहीं आया, एफर्ट लगाओ बस। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू, देखिए A की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A² प्लस 1, है ना। ये करा ही था आपने, A इंटू A² हो गया, A इंटू A² हो गया, प्लस A इंटू 1/a 1 होगा, तो A² प्लस 1 आएगा, नीचे A² है, इधर भी A² है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, देखिए ये B² है, जैसे ये चीज़ A² प्लस 1 बनी तो ऐसे ही ये चीज़ B² प्लस 1 बनेगी, और ये B² चल ही रहा है। ऐसे देखिए C² है, C² लिख दिया, और ये चीज़ क्योंकि ये चीज़ A² प्लस 1 बनी, ये चीज़ B² प्लस 1 बनी, तो ये चीज़ C² प्लस 1 बनेगी। अब मुझे एक रास्ता दिख रहा है, मैं क्या करूँ, अगर कॉलम 1 को बाकी तीनों कॉलम से ऐड कर दूँ तो देखते हैं हम पे क्या चीज़ आ रही है। कॉलम 1 को बाकी तीनों कॉलम से हमने ऐड कर दिया, तो देखते हैं। याद रखना 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² आपको चाहिए। अभी मैंने कॉलम 1 को बाकी तीनों कॉलम से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो देखते हैं क्या होगा। तो कॉलम 1 की में कर रहे हैं, कॉलम 1 के लिए जगह छोड़ दी, कॉलम 2 ऐसे लिख दिया B² प्लस 1 B², कॉलम 3 भी ऐसे लिख दिया C² और C² प्लस 1। अब देखिए कॉलम 1 का एलिमेंट ये रहा, इसमें ये ऐड करना है और ये भी ऐड करना है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो A² प्लस 1 पहले से है, B² भी इसमें ऐड हुआ, C² भी इसमें ऐड हुआ, तो कुल मिला के ये है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 1, ठीक है। A² पहले से है, B² प्लस 1 भी आया और C² भी आया,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 दोबारा बन गया। ए स्क्वायर पहले से बी स्क्वायर भी आया और सी स्क्वायर प्लस 1 भी आया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 बन गया। यही आपको चाहिए, अंदर वाले डिटर्मिनेंट 1 आना चाहिए। फिर कर लेंगे। देखो अभी तो आप इस चीज़ को कॉमन निकाल दो, तो लिख लेना टेकिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से आप इसे कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। आप पे बचा, जब ये चीज़ें कॉमन आ जाएंगी तो 1 1 1 बचेगा। जब ये चीज़ें कॉमन आ जाएगी तो 1 1 1 बचेगा। इधर बी स्क्वायर है, इधर बी स्क्वायर प्लस 1 है, इधर बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब लालच आ गया होगा तुम्हें, एक रो पकड़ लो और बाकी दोनों को माइनस करो। वही करने वाले हैं, एक रो पकड़ के बाकी दोनों को माइनस करेंगे। तो देखिए होगा क्या। हमने क्या करना है, हमने एक ऑपरेशन लगाना है। R1 को फिक्स करेंगे, एक बार R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1, एक बार R3 को चेंज करेंगे कितना R3 माइनस R1। 2 मत बोलना, 1 से कर रहे हैं दोनों को, एट अ टाइम एक रो फिक्स रहेगी। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या चल रही थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 चल रही थी। और साथ में ये क्या चीज़ है, आप R1 को फिक्स रख लो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहला काम क्या है, R2 माइनस R1, इसको इससे माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 कितना 0, 1 माइनस 1 0। देन बी स्क्वायर प्लस 1 को बी स्क्वायर से माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा 1। देन सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे, बचेगा 0। अब R3 माइनस R1 करना है तो 1 माइनस 1 आया आपका 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका 0, सी स्क्वायर प्लस 1 से सी स्क्वायर हटाओ, बचेगा 1। इसके अलावा इसे एक्सपेंड कर लो, देखो 1 इंटू 1 1 ही आ रहा है। डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। और 1 के अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं, इसकी चिंता छोड़ो, इसकी छोड़ो, 1 के अलावा कर रहे हैं ऐसे और ऐसे। जो बच रहा है डिटर्मिनेंट वो लिख लो, 1 0 0 1 बच रहा है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितने के बराबर, 1 के बराबर आएगा। वो चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो यही आंसर होगा। आपको यही आंसर चाहिए था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए था, वो आ गया। ठीक है, ऐसे करना है इन्हें, देख लो अंदर फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व होकर 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ करना है आपको, डिटर्मिनेंट माइनस का बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस का ए बी बराबर आपके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब, इसके बराबर। ठीक है, करके देखिए कैसे होगा, पॉज करके आइए। वेलकम बैक। करेंगे कैसे, देखो अगर मैं ठीक से देखूं तो यहाँ ए है, यहाँ पे भी ए है, ऊपर ए नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सी नहीं है। तो किसकी ज़रूरत है, पहली रो में ए की, दूसरे में बी की, तीसरे में सी की, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। डेल्टा ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, डेल्टा लेफ्ट हैंड साइड में है, और एक ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 को चेंज करेंगे A टाइम्स ऑफ R1, R2 को चेंज करेंगे B टाइम्स ऑफ R2। कॉलम वाइज क्यों करना चाह रहे हो, कॉलम वाइज अगर ए की मल्टीप्लाई कर ली क्या फ़ायदा है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बनेगा। रो वाइज करो ना, फील तो तुम जान ही गए हो, ए कॉमन लेना है। R1 इज़ चेंज टू ए R1, R2 इज़ चेंज टू बी R2, R3 को हम चेंज करेंगे सी R3 से। ठीक है, चेंज करके देख रहे हैं डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी। ए बी सी मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड में भी लगाना पड़ेगा। अब बारी बारी से नहीं दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ए बी सी एक साथ आ गया, पर ए जो है पहली रो में, बी जो है दूसरी रो में, और सी जो है तीसरी रो में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। आगे देखिए, पहली रो में ए की मल्टीप्लाई करो, सिर्फ पहली रो में किसके चेंज करना है, ए से करना है ना चेंज। R1 गिव्स ए R1, पहली रो में ए की मल्टीप्लाई करो तो बी सी और ए हो गया माइनस ए बी सी। बी स्क्वायर प्लस बी सी है, ए की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो a टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा। अब दूसरी रो में b की मल्टीप्लाई करनी है तो b टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस ए सी हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे तो माइनस ए बी सी आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो b टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए सी आ जाएगा। तीसरी रो में c की करनी है, c को बाहर ही रहने दो, तो a स्क्वायर प्लस ए बी आ गया। ठीक है, यहाँ पे करेंगे c की तो c ऐसे रहने दो, b स्क्वायर प्लस ए बी आ गया, और यहाँ पे करेंगे c की तो माइनस ए बी सी आ जाएगा। लालच में बताओ ए बी सी का कुछ होने वाला नहीं है, डायगोनल है वो। अब एक काम करो, इधर a दिख रहा है, इधर a दिख रहा है, इधर a दिख रहा है, कॉमन लो, इधर b, इधर b, इधर b कॉमन लो, इधर c, इधर c, इधर c कॉमन लो। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अपॉन में नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ कॉमन ले रहे हैं। थ्योरी आप लोग लिखिए इंग्लिश में कि टेकिंग a फ्रॉम कॉलम 1, b फ्रॉम कॉलम 2 एंड c फ्रॉम कॉलम 3 कॉमन आउट रिस्पेक्टिवली। कॉमन ले लोगे, a आया पहले कॉलम से, b आया दूसरे कॉलम से, पहले कॉलम से a दूसरे से b, c आया तीसरे कॉलम से, अपॉन में है a b c। अब देखते हैं कॉमन के बाद क्या आएगा। देखिए पहले कॉलम से हमने a कॉमन ले लिया तो ये चीज़ तो फिर वही बन गई माइनस का बी सी। यहाँ से देखो a कॉमन लिया, b तो बाहर है ही, a कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, बचेगी a, और यहाँ से a गायब हो गया तो बचेगा c, ये बचेगा ना, खुद देखो। b तो ऐसी है, a बाहर लिया, पहले कॉलम से ले रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल पावर बचेगी, और यहाँ पे आपका c बचेगा। c ऐसी है, यहाँ पे भी वैसी होगा, a स्क्वायर बन जाएगा a क्योंकि a बाहर लिया, और a भी बन जाएगा b। अब दूसरे कॉलम से आपको b कॉमन लेना है तो a ऐसी रहने दो, b की एक एक पावर कम कर दो, तो जब दो पावर है तो एक ही बचेगी, जब एक ही पावर है तो जो बाकी होगा वो बचेगा, जैसे c है। यहाँ से लेंगे तो यहाँ से b ले रहे हैं तो ac बचेगा, यहाँ से b लेंगे तो c ऐसी है, b लेंगे तो एक पावर बची b स्क्वायर में, और a b में सिर्फ बचा a। यहाँ से c लेंगे तो a ऐसी रहने दिया, c की एक पावर कम करी, यहाँ से b बचा, c ले लोगे ना बाहर, यहाँ पे b था, यहाँ से c कॉमन लेना है तो एक ये और एक ये बचेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर c कॉमन लिया तो a भी बचेगा। अभी भी लालच में नहीं आना। अब देखते हैं होता क्या है। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ज़रा इसमें चेंज कर लेते हैं, a इंटू बी प्लस सी आपका बनेगा ए बी प्लस ए सी, ए इंटू बी प्लस सी आपका बनेगा ए बी प्लस ए सी, बी ए प्लस बी सी यहाँ बनेगा, फिर ए सी प्लस ए बी यहाँ बनेगा, फिर बी सी प्लस बी ए यहाँ बनेगा, फिर सी ए प्लस सी बी यहाँ बनेगा, और सी बी प्लस सी ए यहाँ बनेगा। ये चीज़ें बन गई। देखते हैं इसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के होल क्यूब के बराबर लाना है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आना चाहिए यार ऐड होके। कैसे आएगा? अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो कुछ बात बन पाएगी, शायद बन जाए, ए बी 2ab हो जाएगा ना। पर अगर ऐसे कर दें बी सी से बी सी कटेगा, हाँ तब बन जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहीं पे ऑपरेशन लगाते हैं, रो 1 को चेंज करेंगे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। इट इज़ जस्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेप, हमें नहीं पता कि क्या आता है, पहले दिन से हमें नहीं पता कि क्या आता है, प्री प्लान नहीं होता, देख रहे हैं। तो R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, डेल्टा लिया, रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 2 ऐसे लिख दो, बी ए प्लस बी सी माइनस ए सी, बी सी प्लस बी ए, इसको भी ऐसे लिख दो, सी ए प्लस सी बी प्लस सी ए माइनस ए बी, और उसको चेंज करते हैं। तो देखिए उसे चेंज करके क्या आता है। देखिए माइनस बी सी से ये तो कैंसिल होगा जब तीनों को ऐड करेंगे ना, R1 R2 R3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इनको ऐड करने, बी सी से बी सी कैंसिल होगा, बचेगा ए बी बी सी सी ए, बचेगा ए बी बी सी सी ए, लिख दो ऐड करके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए यहाँ पे ए सी से ए सी कैंसिल होगा, ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी से ए बी कैंसिल होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको भी पता है क्या करना है, जो कॉमन दिख रहा है उसे बाहर निकालो। तो टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आउट फ्रॉम रो 1, पहली रो से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, देखिए क्या बनता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आप लोगों ने कॉमन ले लिया। आप पे बचा ऊपर 1 1 1, फिर बचा यहाँ बी ए प्लस बी सी, यहाँ पे माइनस का ए सी, यहाँ बी सी प्लस बी ए, फिर आप पे बचा सी ए प्लस सी बी,
सी बी प्लस सी ए और माइनस का ए बी। और लालच आ गया होगा आप लोगों को, एक कॉलम पकड़ लो, कॉलम 3 पकड़ लिया और उससे बाकी दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 3 की मदद से करेंगे, और कॉलम 2 को भी कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 मतलब कॉलम 3 की मदद से चेंज करेंगे। कॉलम 3 खुद नहीं होगा चेंज, कॉलम 3 को ऐसे लिख देंगे। तो डेल्टा की वैल्यू आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कॉलम 1 को चेंज करना है, कॉलम 2 को चेंज करना है, कॉलम 3 को नहीं करना। कॉलम 3 लिख रहा हूँ 1 बी सी प्लस बी ए और माइनस का ए बी, 1 बी सी प्लस बी ए और माइनस का ए बी, ये लिख दिया। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, तो 1 और ये माइनस का 1 कितना आया, 0 आया। ये है बी ए प्लस बी सी और इससे माइनस करना है इसे, माइनस का बी सी होगा और माइनस का बी ए होगा। क्लियर है इतना, माइनस का बी सी होगा और माइनस का बी ए होगा, ये दोनों एक जैसे आ गए, बी ए प्लस। ठीक है, तो बी सी से बी सी कैंसिल होगा, बी ए से बी ए कैंसिल होगा, बचेगा कितना, 0। ठीक है, बचेगा कितना, 0। अब इन्हें करते हैं, तो सी ए प्लस सी बी है और ये माइनस का ए बी, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये प्लस का ए बी बचेगा। तो मतलब आप पे आएगा ए बी बी सी सी ए। वहाँ मैं ऐसे दिखा रहा था आपको, वहाँ का नहीं है वो उसका रास्ता नहीं है, उसका रास्ता ये रहा, ए बी बी सी सी ए। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे, 1 माइनस 1 आया 0। ठीक है, माइनस का ए सी होगा और ये दोनों चीज़ें माइनस की होगी, तो माइनस का ए सी माइनस का बी सी माइनस का बी ए आएगा। माइनस कॉमन ले लो, बी ए को ए बी बना दो, बी सी को बी सी रहने दो, ए सी को सी ए बना दो, ये हो गया। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो सी बी है सी ए है, माइनस का बन जाएगा प्लस, क्योंकि 2 माइनस है, तो ए बी को ए बी बना लो, बी सी को बी सी बना लो, सी बी जो था उसे बी सी बना लो और सी ए को बना लो सी ए ही रहने दो। ऐसे एक्सपेंड करो यार। ठीक है, ऐसे आप लोग एक्सपेंड कर लेना, 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनकी चिंता मत करो, ये 0 हो गई। तो देखो आप पे डेल्टा है ए बी बी सी सी ए, डिटर्मिनेंट 1 के अलॉन्ग करा तो बची ये चार चीज़ें क्या हैं, 0 है, माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, यहाँ पे भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, यहाँ पे भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। देखिए ये तो 0 हो गया। अब जब भी यहाँ माइनस होता है तो प्लस लिखते हैं, तो अंदर से सिर्फ कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 बार आ गया मल्टीप्लाई में, मतलब होल स्क्वायर है। अब बाहर तो है ना, ये बाहर भी है 1 पावर, और अंदर से सॉल्व करके कितना आया, 2 पावर आया। खुद ही सोचो ना, ये 0 हो गया, तो पहला 0 माइनस ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस ऑफ ये मल्टीप्लाई ये रहा, प्लस हो गया था, ये चीज़ 1 है, ये 2 है, 2 और 1 कितना बनेगा, 3 बनेगा। डेल्टा शायद आपको यही चाहिए था, ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी का होल क्यूब, यही आ गया। ठीक है, ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। क्लियर, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इंक भर दूंगा पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे है बी सी, यहाँ है सी ए, यहाँ है ए बी, बी सी सी ए और ए बी। ये आपका बराबर आना चाहिए किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज, सी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज और ए प्लस बी प्लस सी आनी चाहिए। ठीक है, करेंगे कैसे? देखो पहले तो एक काम करते हैं, ख़तरनाक यही लग रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में, दोनों को माइनस कर देते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गायब हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गायब हो जाएगा। पहले तो ऐसे कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, डेल्टा है, और हम ये करेंगे, इसकी पोजीशन फिक्स रखेंगे, तो कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर देंगे, ताकि कॉलम 2 में फ़र्क आए और कॉलम 1 अपनी पोजीशन चेंज ना करे। तो यही करते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा डेल्टा, चेंज करेंगे कॉलम 2 को, कॉलम 1 ऐसे रहने दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉलम 3 भी सही रहेगा, कॉलम 2 बता दे तो होगा क्या। देखो कॉलम 2 है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, पहला एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग यहाँ ए स्क्वायर है, ये आया कॉलम 2 से, ये आया कॉलम 1 से, बीच में माइनस है, तो इससे ये कैंसिल होगा। तो कुल मिला के आप पे बचेगा माइनस ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ऐसे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, आप पे बचेगा माइनस ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, आप पे बचेगा माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे हम करना चाह रहे हैं, सीधा लिख दूँ, समझ में आया? ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा माइनस ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बचेगा। साथ में आप पे है बी सी सी ए बी, आपने सिर्फ कॉलम 2 को चेंज करा, ये माइनस कॉमन ले लो बाहर, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 2, ले लेना बाहर। डेल्टा की वैल्यू फिर क्या आएगी, माइनस बाहर आ गया, तीनों से एक ही बार आएगा, जैसे ए एक ही बार आता है, बी एक ही बार आता है, वैसे ये बी एक ही बार आया। आप पे बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बचा आप पे बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा बी सी, यहाँ पे बचा सी ए, यहाँ पे बचा ए बी। अब आगे क्या होगा, ट्राई करो, बी माइनस सी के होल स्क्वायर को खोलो, तो माइनस का 2bc आ जाएगा, उसे यहाँ लिख लो। ठीक है, करके देखें, चलो। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस लिखा, यहाँ पे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी माइनस सी के होल स्क्वायर को खोलोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आएगा, सी माइनस ए के होल स्क्वायर को खोलोगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca आ गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। यहाँ पे है bc, यहाँ पे है ca, यहाँ पे है ab। चलो एक काम करो, करना चाहते हो तो इसको ऐड भी कर देंगे, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस